नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठा के देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम ने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत और कमिटमेंट को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक श्लोक के जरिए चीन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दुष्ट आदमी विद्या का इस्तेमाल विवाद में, बल का इस्तेमाल दूसरों को तकलीफ देने में और धन का इस्तेमाल घमंड में करता है, जबकि सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख के वीर शहीदों के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरे देश के लोग, पूरे देश के नागरिक उनके कृतज्ञ हैं। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इनको भी देखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कई मसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता तक का साझा किया है। महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया जाए तो अब किस तरह से इस मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? दीपेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात की, आज जो मन की बात की उसमें इशारों में अपने पड़ोसी देशों को बताया, चीन को बताया, पाकिस्तान को बताया और साफ तौर पे कहा कि वह भारत जो है वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता और भारत के जो सपूत है वो भारत माता की रक्षा करने के लिए वह सक्षम है और उन्होंने हालिया के दिनों में जितनी भी घटनाएं घटी उसमें भारत माता की रक्षा की। साफ तौर पर उन्होंने इशारों में जिस तरह की आपने भी बताया कि दुष्ट लोग अपने विद्या, धन और शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं और सज्जन लोग कैसे अपने विद्या, धन, शक्ति का प्रयोग करते हैं, उन्होंने इसकी बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने की बात की और 2020 जिसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमंगल है, क्योंकि जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा की, जिस तरह से सीमा पर की जो स्थिति है या फिर जिस तरह से कोरोना का संकट आया हुआ है, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि दुनिया में निराशा है, लेकिन उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत में शक्ति है कि वह निराशा को भी आशा में बदल सकता
सकता है और वह यहाँ पर भी संभावना में बदल सकता है और पीड़ा से भी भारत निखर करके सामने आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ अपने पड़ोसियों को सावधान किया, दूसरी तरफ देश को भी जगाने की कोशिश की और साफ तौर पे कहा कि इस अमंगल की घड़ी में भी मंगल का काम किया जा सकता है। उन्होंने स्वाभिमान भारत बैंक बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की बात की, लोकल के लिए वोकल प्रमुख होने की बात की और साफ तौर पे कहा कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें शक्तिशाली होगा। और बिल्कुल, कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की है। और आप विनीत साथ में रखें, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अब सैयद जाफर साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, पहली प्रतिक्रिया आज के इस मन की बात कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार के विषयों को जो मौजूद हैं, जो प्रासंगिक हैं और उन सभी विषयों को छुआ है और अपनी बात कही है, लोगों की बात कही है, देश की अभिव्यक्ति दी है। चाहे वो बदलते मौसम को हो, कोरोना को लेकर हो, आने वाले समय में जो तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं बरसात के कारण उन पर हो, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर हो, चाइना के मामले में हो, आर्थिक मजबूती के मामले में हो, काम धंधे के मामले में हो, हर एक विषय जो दैनंदिन जीवन आम आदमी के होता है उससे जुड़ा हुआ है, उन सब मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर बात की है। मैंने कहा देश की अभिव्यक्ति देने का काम किया है और कहीं किंतु परंतु इफ एंड बट किसी प्रकार की सख्त जुबान नहीं है, बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी है। सैयद जाफर साहब, आप कैसे देखते हैं इस मन की बात कार्यक्रम को? देखिए, मैंने पूरी बात तो उनकी सुनी नहीं, लेकिन जब तक आपने जो कहा और अजीत भाई ने जो बात कही, ये बिल्कुल आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का वक्तव्य की बहुत आवश्यकता है इस देश को, क्योंकि सिर्फ जहां एक और सीमाओं में हमले हो रहे हैं, जहां पर सरकार के आला अफसर कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, दो बातें अलग अलग हो रही है। इस ऐसे दौर में प्रधानमंत्री का स्पीकर बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर देश में अभी लगातार 2.5 महीने 3 महीने हमने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को देखा है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए देश बहुत नाजुक स्थिति में है। मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस वक्त हमें कांग्रेस और बीजेपी की गोद में खेलने की बजाय हमें देश हित के बारे में बात करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज के मन की बात कार्यक्रम को लेकर दोनों की राजनीतिक दलों की लगभग एक जैसी राय नजर आ रही है, चूंकि जिस तरह से आज की गई मन की बात के जरिए एक नए कमिटमेंट की ओर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो उसको लेकर सराहना थोड़ी कांग्रेस भी करती नजर आ रही है।